नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण के भावों में, इसके अलावा अन्य भावों में केतु ग्रह के द्वारा बनने वाले राजयोगों की और केतु के द्वारा बनने वाले शुभ योगों की चर्चा हम करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से केतु ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल प्रदान कर सकता है, किन परिस्थितियों में, किन ग्रहों के साथ, किन भावों में केतु के शुभ फल देखे जा सकते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम केतु की प्रकृति पर विचार करते हैं। ध्यान रखें कि केतु के पास सिर नहीं है, केतु के पास धड़ है, यानी केतु के पास बल तो है लेकिन केतु के पास सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के प्रभाव में आएगा, जिस ग्रह से दृष्ट होगा उस ग्रह के अनुसार अपने फल को यानी अपने बल को बढ़ाकर अपने फल को देने का प्रयास ये करेगा। यदि यह कुंडली में कारक ग्रह बन रहा है और सब ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत है तभी अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल प्रदायक बन सकता है। लेकिन यदि केतु ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ युत हो गया और आकारक ग्रह बन गया तो निश्चित रूप से केतु के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिसे हम ठीक नहीं मान सकते। परंतु आज के इस वीडियो में हम केतु से मिलने वाले शुभ योगों की ही चर्चा करेंगे। ध्यान रखें कि केतु की राशियों की चर्चा हम सबसे पहले कर लेते हैं। केतु ग्रह धनु राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं, यानी सामान्यतः धनु राशि में केतु ग्रह अच्छा फल देते हैं गुरु की राशि में। इसके अलावा वृश्चिक राशि में भी मतांतर के अनुसार इसे उच्च का माना गया है, यानी केतु धनु राशि और साथ साथ वृश्चिक राशि में उच्च राशि के माने जाएंगे। मीन राशि में ये स्वग्रही माने जाएंगे। इसके अलावा यदि ये मिथुन राशि या फिर वृषभ राशि में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि मिथुन राशि और वृषभ राशि में केतु महाराज नीच अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है, तो यानी अच्छे फल की उम्मीद हम नहीं कर सकते। केतु के नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी, मघा और मूल, इन 3 नक्षत्र के स्वामी जो है केतु ग्रह को माना गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि केतु कुंडली में कारक है या नहीं। यदि कुंडली में कारक होते हैं इसका मतलब है कि मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, ठीक है, साथ साथ कर्क लग्न या सिंह लग्न, तो इन लग्नों में केतु ग्रह कारक होते हैं। इसके अलावा धनु राशि, वृश्चिक राशि में अच्छा फल देंगे, मीन राशि में स्वग्रही माने जाएंगे और यदि ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत हो तो सामान्यतः अच्छे फल देते हैं। किस प्रकार से देंगे इन पर चर्चा अभी हम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में केतु शुभ होकर सुफल प्रदान करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जातक ठेकेदारी, दवाई इत्यादि, ठीक है, पुलिस, रक्षा क्षेत्र, पशुपालन, अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष लाभ अर्जित करता है। ठीक है, जातक मजबूत होगा और अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होता है। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में केतु ग्रह नीच अवस्था के हो जाएं। नीच अवस्था का तात्पर्य यह है कि ये या तो मिथुन राशि या फिर वृषभ राशि के होकर बैठे हुए हों, ठीक है, या फिर किसी नीच राशि के ग्रह के द्वारा पीड़ित हों या किसी अशुभ ग्रह के द्वारा पीड़ित हों और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत ना हो, यानी केतु के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को अज्ञात भय रह सकता है। आकस्मिक घटनाएं घटना, आकस्मिक दुर्घटना होना, ठीक है, रोग कई बार पकड़ में ना आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, पेट की खराबी, जातक डरपोक किस्म का हो या बेवजह चिंताओं से घिरा रहे या असामाजिक कार्यों में लिप्त हो, ठीक है, दुखी हो या नेत्रजन्य पीड़ा हो या फिर उदर रोगी हो, यानी ठीक है। हालांकि इनके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं, उन पर भी विचार करना आवश्यक है। लेकिन रहा सवाल केतु का, केतु यदि नकारात्मक होते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जीवन काल के दौरान सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। परंतु आज की वीडियो में हम बात करेंगे केतु के द्वारा बनने वाले राजयोगों की और शुभ योगों की। तो आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से केतु ग्रह कुंडली में शुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, केतु के द्वारा बनने वाला आज का पहला राजयोग इस प्रकार से, यदि कुंडली में केतु ग्रह कारक लग्नों के अंदर कारक ग्रह बनकर स्वग्रही, मित्र ग्रही या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और गुरु के साथ बैठे हुए हों, गुरु की राशि में बैठे हुए हों, गुरु के साथ गुरु की राशि में यानी मीन राशि या फिर धनु राशि के हों और केतु साथ में बैठे हुए हों, तो निश्चित रूप से गुरु केतु की युति के शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि हालांकि गुरु केतु के जब साथ बैठेंगे तो गुरु चांडाल योग बनेगा, उसके प्रभाव रहेंगे, लेकिन केतु क्योंकि स्वग्रही गुरु के साथ बैठा हुआ है तो गुरु की क्षमता को ये कई गुना बढ़ा देगा, जिसके कारण जातक आध्यात्म में रुचि ले सकता है। यदि गुरु ग्रह 90 भाव के स्वामी बने हुए हों या फिर 12वें भाव के स्वामी बने हुए हों या 8वें भाव के स्वामी बने हुए हों, ठीक है, नहीं भी होंगे तब भी गुरु ग्रह
अध्यात्म के कारक है, तो जातक अध्यात्म में रुचि ले सकता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। जातक के ज्ञान में वृद्धि होगी, जातक भाग्यशाली होगा, मान सम्मान समाज में अर्जित करेगा। ठीक है, अचानक धन लाभ हो सकता है यदि अष्टम भाव के अंदर ये इस प्रकार की युति बने। धार्मिक रूप से जातक समाज में एक चिर परिचित नाम रह सकता है। अलगाव इत्यादि की प्रवृत्ति भी हो सकती है यदि गुरु केतु की युति 12वें घर के अंदर बन जाए, क्योंकि 12वें घर से मोक्ष का विचार भी करते हैं और केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। ठीक है, तो गुरु केतु की युति या लग्न में हो, या कुंडली के दूसरे भाव के अंदर हो, तीसरे भाव में हो, या फिर पंचम भाव के अंदर हो, अष्टम भाव में हो, 9वें भाव में हो, या 11वें भाव में हो, या किसी भी शुभ भाव के अंदर ये युति बनती है, लेकिन स्वगृही गुरु के साथ बनती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केतु ग्रह आपको अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान शुभ फल दे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। ध्यान रखिएगा कि हम स्वगृही गुरु के साथ केतु की बात कर रहे हैं, और जब कभी भी हम धर्म की चर्चा कर रहे हो, धर्म के बात कर रहे हो, तो समझ लीजिएगा कि आपको 90 भाव के स्वामी की स्थिति अवश्य चेक करना है। तो इस बात को थोड़ा सा अनदेखा ना करें। जब कभी भी धन की चर्चा चल रही हो तो धनेश और लाभेश की स्थिति पर भी विचार करें। लेकिन हाँ, गुरु यदि स्वगृही बैठे हुए हों और उनके साथ केतु हो, तो निश्चित रूप से केतु के सुप्रभाव अधिक दिखाई देंगे। मित्रों, केतु के द्वारा बनने वाला आज का दूसरा राजयोग, दूसरा शुभ योग इस प्रकार से, यदि कुंडली में मंगल ग्रह कारक ग्रह बनकर स्वगृही होकर यदि बैठे हुए हैं, फिर से सुनिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल स्वगृही होकर बैठे हुए हों, स्वगृही यानी मेष राशि के होकर या वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों, और उनके साथ केतु बैठ जाएं, और मंगल कुंडली में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कारक ग्रह होना चाहिए, यानी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो, कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठे हुए होने चाहिए। कारक ग्रह कम से कम होना चाहिए मंगल, और स्वगृही और यानी खुद की राशि यानी मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों, उनके साथ यदि केतु बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये केतु शुभ फलदायक बनेगा। जातक को अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल और केतु की युति के कारण जातक परम साहसी होगा। ठीक है, इसके अलावा जातक उद्यमी होगा, अब उसका लोहा समाज में यानी अपना लोहा समाज में मनवाएगा, यानी अपने कार्यों से, अपनी दक्षता से समाज में विख्यात होगा और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अर्जित करेगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यदि मंगल केतु की युति बनती है, लेकिन शुभ भावों के अंदर बनने चाहिए, जैसे कुंडली के 90 भाव के अंदर, 10वें भाव के अंदर या कुंडली के एकादश भाव में ये युति बनती है, तो शुभ फल प्रदायक मानी जाएगी, लेकिन स्वगृही मंगल के साथ। ऐसी अवस्था में केतु के शुभ प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि यही युति यदि किसी अन्य राशि में बन जाए, ठीक है, और मंगल कुंडली में कारक ना हो, 6ठे भाव के अंदर मान लीजिए बन जाए, तो जातक उदंडी किस्म का होगा। ठीक है, अनावश्यक रूप से लड़ने झगड़ने वाला होगा। तो आपको ये देखना होगा कि ये युति बन रही है तो किस भाव में बन रही है, पहली बात, और मंगल कुंडली में कारक है या नहीं, और इसके अलावा ग्रहों के पास कितना बल है। ये सभी बातें विचारने के बाद ही ये तय करें कि मंगल के साथ केतु के शुभ प्रभाव मिलेंगे या फिर नकारात्मक प्रभाव। क्योंकि मान लीजिए कि मंगल नीच राशि के होकर बैठ जाए, शत्रु राशि के होकर बैठ जाए, अकारक बनकर बैठ जाए, मंगल केतु की युति बन जाए, 6ठे भाव के अंदर बन जाए, 8वें भाव में या 12वें भाव में बन जाए, तब हम मंगल केतु की युति से शुभ प्रभाव की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी अवस्था में नकारात्मक प्रभाव भी कई बार देखे जा सकते हैं। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं आज के तीसरे सूत्र की। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु ग्रह जिस राशि में बैठे हुए हों, उसका स्वामी ग्रह यदि स्वगृही या उच्च राशि का हो जाए और केतु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो केतु की दशा अंतर्दशा जातक के लिए शुभ फलकारी सिद्ध होगी। केतु की दशा अंतर्दशा में लाभ अधिक देखने को मिलेंगे। आइए विषय वस्तु को उदाहरण पूर्वक जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक धनु लग्न की कुंडली ली है। अब क्योंकि धनु लग्न की कुंडली में केतु महाराज कारक ग्रह भी होते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल कारक होते हैं। ठीक है, अब मंगल भी कारक हैं और गुरु भी कारक हैं। ठीक है, अब केतु बैठे हुए हैं कुंडली के 90 भाव के अंदर, यानी भाग्य भाव में, कहाँ पर, सूर्य की राशि में। अब सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं तो सूर्य ग्रह उच्च अवस्था के होकर पंचम भाव में बैठ गए हैं। गुरु ग्रह बैठे हुए मान लीजिएगा कि लग्न में, क्योंकि किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट केतु होना चाहिए। अब गुरु की दृष्टि जो है, नवी दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर पड़ रही है, यानी भाग्य भाव पर ही पड़ रही है। तो केतु गुरु को देख रहे हैं और गुरु जो है वो केतु को देख रहे हैं, क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, जबकि गुरु की 9वीं दृष्टि 90 भाव पर पड़ेगी, यानी भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो केतु की शुभता में ये वृद्धि करेगी। केतु की दशा अंतर्दशा अब इस जातक के लिए लाभकारी सिद्ध हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो, शनि केतु की युति पर शुक्र की शुभ दृष्टि हो, तो ऐसा जातक निम्न कुल में जन्म लेकर भी उच्च कोटि का विद्वान बनता है, समाज में मान सम्मान और यश अर्जित करेगा और साथ साथ धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। आइए उदाहरण पूर्वक चीज़ों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर गुरु ग्रह को लग्न में लिख दिया है। अब शनि केतु की युति कुंडली के 90 भाव के अंदर बनी हुई है।
इस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शुक्र के पास एक ही दृष्टि होगी, वह होगी 7वीं दृष्टि। अब क्योंकि शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शनि की शुभता में वह वृद्धि करेंगे और गुरु से ऑलरेडी जो है शनि दृष्ट हैं, जबकि शनि की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़ रही है। यानी गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव में और भाग्य भाव की शुभता के कारण शनि और केतु की युति पर शुभ प्रभाव पड़ रहा है। अतः केतु की दशा अंतर्दशा जातक के लिए शुभ फलदायक बने या केतु ग्रह जातक के लिए शुभ फलदायक ग्रह बने, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है, क्योंकि केतु धर्म भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब धर्म भाव में जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से धर्म के कारक ग्रह से वह दृष्ट भी हैं, तो अध्यात्म की तरफ जातक जाएगा और शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण निश्चित रूप से जातक उच्च कोटि का विद्वान होगा और साथ साथ धन धान्य से परिपूर्ण होगा। यानी ये केतु जातक के लिए शुभ लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, पूरी बात को समझना थोड़ा सा आवश्यक है। आपको ध्यान रखना होगा कि केतु कुंडली में कारक होना चाहिए, इस बात को भी देखना है। साथ साथ ये भी देखना है कि शनि केतु की युति किस राशि में बनी हुई है, कहीं किसी नीच राशि में ये युति तो नहीं बन रही है, तो इस बात पर जरूर विचार कर लें। मित्रों, आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में बुध और केतु की युति बन जाए, लेकिन किस प्रकार से, बुध स्वगृही होकर बैठे हुए होने चाहिए, यानी मिथुन राशि के होकर या कन्या राशि के होकर बुध ग्रह यदि बैठे हुए हैं, उनके साथ यदि केतु महाराज बैठ जाए तो निश्चित रूप से इस केतु के कारण बुध की शुभता में वृद्धि होगी। यदि बुध ग्रह कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपनी वाणी के माध्यम से, बुद्धि कौशल के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, या बुध ग्रह जिन भावों के कारक ग्रह बने हुए हैं जहां पर उनकी राशियां आ रही हैं, उन भावों से संबंधित कार्यों के कारण जीवन काल में सफलता अर्जित कर पाएंगे। यानी ये केतु बुध की शुभता में वृद्धि करने का ही कार्य करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है केवल कि बुध ग्रह स्वगृही होकर बैठे हुए होने चाहिए, यानी स्वयं की राशि मिथुन राशि या फिर कन्या राशि में बैठे हुए होने चाहिए। और केतु महाराज यदि बैठ जाते हैं और मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ है तो निश्चित रूप से ये स्थिति काफी लाभकारी सिद्ध होगी। देखिए, मैंने बुध को यहाँ पर धन भाव में लिखा है और साथ साथ पंचम भाव में लिखा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि बुध को वाणी का कारक माना गया है। अब वाणी का कारक ग्रह यदि वाणी के भाव में ही बैठ जाएगा तो निश्चित रूप से जातक अपनी वाणी के माध्यम से जीवन काल में लोगों को प्रभावित कर पाएगा, अपनी वाणी के माध्यम से धनार्जन कर पाएगा। इसके अलावा पंचम भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि बुध को विद्या का कारक, शिक्षा का कारक भी माना गया है, ठीक है, विवेक का कारक माना गया है, और पंचम भाव विवेक का भाव है। यहाँ पर यदि बुध महाराज बैठेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केतु की युति के कारण इनकी शुभता में ही वृद्धि होगी। हालांकि आपको मंगल की स्थिति को जरूर देखना है कि मंगल कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठे हुए होने चाहिए और पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि केतु ग्रह स्वगृही शुक्र के साथ बैठ जाए, यानी शुक्र जिस राशि में बैठे हुए हों, शुक्र की स्वगृही राशि होती है वृषभ राशि या फिर तुला राशि। यदि शुक्र ग्रह वृषभ राशि या तुला राशि के होकर बैठे हुए हों, उनके साथ केतु ग्रह बैठ जाए, मंगल की स्थिति कुंडली में शुभ और शुक्र केतु की युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र और केतु की युति शुभ परिणाम लेकर आएगी। जातक के जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी सामान्यता नहीं रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाली ही ये युति कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युति यदि ये युति बनती है तो निश्चित रूप से शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। और केतु क्योंकि जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के बल को बढ़ाएगा, तो ये शुक्र के बल को बढ़ाएगा। यानी शुक्र जिन चीज़ों के कारक ग्रह हैं, जैसे कि वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह हैं, तो वैवाहिक जीवन की चीज़ों में वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। और जहाँ पर उनकी राशियाँ आ रही हैं, ठीक है, उस जिस भाव में उनकी राशियां पड़ी हुई यानी वृषभ राशि तुला राशि, तो उस भाव से संबंधित कार्यों में भी इस युति के शुभ प्रभाव दिखाई देंगे। उस भाव की शुभता में वृद्धि होगी। जैसे कि मान लीजिए कि लग्न में शुक्र और केतु की युति बन रही है। अब लग्न में जब बनेगी तो जातक सौंदर्य का शौकीन हो सकता है, ठीक है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा। मान लीजिए दसम भाव के अंदर ये युति बन रही है, तो दसम भाव से हम कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं, तो जातक को शुक्र से संबंधित व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो, इस बात की भी संभावना बनती है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम सफलता की बात करें तो दशमेश की स्थिति और साथ साथ लाभेश और धनेश की स्थिति पर अवश्य विचार करें और साथ साथ गुरु की स्थिति को भी देखें। मित्रों, केतु से संबंधित राजयोग और शुभ योगों पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। यदि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।